हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज का पहला सीट चल रहा है जो बेसिक सीट है। ठीक है, और इसमें अभी तक मैंने 73 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में करा दिया था। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, रेशियो का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है मेरे भाई, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन सब में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो आज में 76 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मेरा क्लास तुम लोग को अच्छा लगता है, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और मेरा कोई भी लेक्चर अगर देखते हो तो उसकी पहली क्लास से देखो मेरे भाई, पहली क्लास से देखो और पूरा लेक्चर देखो, तब जाकर तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 5-10 मिनट ऐसे अगर बढ़ा के देखोगे, 5-10 मिनट के लिए देखते हो, ठीक है, चेक करते हो टीचर का, तो ऐसे फिर जीवन में कभी भी मैथ नहीं सीख पाओगे। ठीक है भाई, चलो चलो मेरे भाई, पिछला जो कंसेप्ट था बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आज होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ये 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई। ठीक है मेरे भाई, यहां सामान की खरीद बिक्री है। ठीक है, एक व्यक्ति केवल 15% अपना खर्च बढ़ाना चाहता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, इसमें फार्मूला क्या बनेगा? सामान की खरीद बिक्री है बस। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है बताना मेरे भाई, फार्मूला क्या बनता है बताना हमको। फार्मूला क्या बनता है? टोटल एक्सपेंडिचर बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है मेरे भाई? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना का कंजप्शन, प्राइस गुना का कंजप्शन। ठीक है मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बात किया था इसके बारे में। ठीक है, चलो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसे उसे करना शुरू कर दो। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई, यानी मेरे भाई प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का, ये प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई। ठीक है मेरे भाई, 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 13/50, 13/50, यानी पहले अगर डीजल की कीमत 50 यूनिट था, 50 यूनिट था, तो उसमें 13 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी अब कितना हो गया? डीजल का कीमत 63 यूनिट हो गया, 63 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात कहनी समझ रहा है? 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 26/100, 26/100, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 13/50 हो जाएगा, 13/50। ये बेस जो होता है वो शुरुआती वाला डाटा को देता है, शुरुआती वाला डाटा को, यानी डीजल का कीमत पहले 50 था तो उसमें 13 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो फाइनली डीजल का कीमत कितना हो गया? 63 यूनिट हो गया, 63 यूनिट। यही बात तो मैं यहां पे लिखा हूं। एक व्यक्ति केवल अपना खर्च 15% ही बढ़ाना चाहता है मेरे भाई, एक्सपेंसेज का रेशियो। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है मेरे भाई बताना? केवल 15% ही अपना खर्च बढ़ाना चाहता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 15/100, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3/20, 3/20। ठीक है मेरे भाई, ये बटा वाला जो भी चीज होता है वो रेशियो होता है। इसके कहने का ये मतलब है मेरे भाई कि पहले वो डीजल 20 रुपया में खरीदता था, पहले वो 20 यूनिट खर्च करता था, तब डीजल के खर्च पर केवल 3 यूनिट ही बढ़ाएगा, मतलब अब वो 23 यूनिट ही खर्च करेगा, मात्र 23 यूनिट ही खर्च करेगा। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस प्रतिशत तक एक दशमलव स्थान पर सही क्या उसकी खपत कम करनी चाहिए? ठीक है मेरे भाई, उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? ठीक है मेरे भाई, तो यहां से कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा, कंजप्शन का रेशियो। ठीक है मेरे भाई, मैं कल बहुत ही डिटेल में बताया था कि क्या कंजप्शन होता है। ठीक है मेरे भाई, जो पैसा वो देके जो सामान खरीदता है वही क्वांटिटी उसका कंजप्शन कहलाता है। तो कह रहा है कि कंजप्शन में उसको कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा, तो प्रतिशत कमी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो कैसे निकलेगा? ये फार्मूला होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। ठीक है, तो प्राइस इधर चला आएगा तो एक्सपेंडिचर बटा का प्राइस हो जाएगा। तो कंजप्शन का रेशियो अगर निकालना है, कंजप्शन का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो से भाग लगा दो प्राइस के रेशियो में। ठीक है, एक्सपेंडिचर के रेशियो में भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से, ये कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा, कंजप्शन का रेशियो। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई? एक्सपेंडिचर का रेशियो 20:23, यानी 20/23 है, 20/23। अरे कहनी मेरा बात समझ रहा है? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है 20/23, 20/23। इसमें प्राइस के रेशियो से भाग लगाना है, भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्राइस का रेशियो कितना है? 50/63, भाग में जाएगा तो ये पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा? 63/50 हो जाएगा, ये 63/50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 10 से 10 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब तो कटने फुटने वाला है नहीं, तो 63 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 126 हो जाएगा, 126/23 पंजे कितना हो जाएगा? 23 पंजे 115 होता है, 5 तिहाई 15, 5 गुना 10 है 11, 115 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से किसका रेशियो आ गया? कंजप्शन का रेशियो आ गया। कितना आ गया कंजप्शन का रेशियो बताना? 126
126 अनुपात 115 आ गया, 126 अनुपात 115 आ गया। ठीक है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी आई, उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम इसका परसेंटेज कमी नहीं निकाल सकता था? पहले कंजप्शन कितना था? 126 यूनिट का था, 126 यूनिट का। अब कंजप्शन कितना हो गया? 115 यूनिट का हो गया, 115 यूनिट का। तो कंजप्शन में कितना प्रतिशत की कमी आई? तो मेरे भाई 126 से 115 हो गया, यानी 11 यूनिट की कमी आई, 11 यूनिट का। अरे बताओ ना भाई, 126 से 115 हो गया तो 11 यूनिट का कमी आया, 11 यूनिट की कंजप्शन में 11 यूनिट का कमी आया। परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 11 बटा का 126, 11 बटा का 126 और गुना का 100% हो जाएगा, 100%। यही इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा, यही इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, अप्रोक्स में आंसर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अप्रोक्स में हमसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। देखो हमारी बात ध्यान से सुना, यहां 100% के फेरा में चलेगा तो इसमें गुना करना पड़ेगा, 1100 बटा का 126 में भाग लगा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस फेरा में रहना ही नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं अप्रोक्स तुमको परसेंटेज वैल्यू निकालना सिखाया हूं। कैसे सिखाया मेरे भाई? 126 का 10% बताओ कितना होगा, 126 का 10% बताओ कितना होगा। 126 का 10%, 10% का मतलब 1 बटा का 10, यानी 12.6 होगा, 12.6 होगा। ठीक है मेरे भाई, 126 का 10% 12.6 होता है। अगर यहां पे 12.6 रहता तो आंसर है ना 10% बनता है, 10%। लेकिन ये 12.6 से हल्का सा कम है, ये 12.6 से कम है, 12.6 से। ठीक है मेरे भाई, सॉरी ये 12.6 से कम है, यानी आंसर 10% से कम ही होगा, 10% से कम ही होगा मेरे भाई, 10% से कम ही होगा। अब कितना कम होगा ध्यान तो सुनना मेरे भाई, 126 का 10% हो गया 12.6। ठीक है, इतना बात समझ गया। अच्छा, 126 का 1% अगर मैं निकालू, 126 का 1% निकालू तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 126 का 1% कितना हो जाएगा? 1.26 हो जाएगा, 1.26 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको 11 के करीब में पहुंचना है, 11 के कम में। ये 12.6 है, ये 1.26 है। अगर मैं यहां पे घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। अगर मैं घटाऊंगा तो 10 में से 6 चला गया तो 4 हो गया, 5 में से 2 चला गया तो 3 हो गया। ठीक है, 12 में से गया तो 11 हो गया, यानी 11.34 आता है, 11.34 आता है। ठीक है मेरे भाई, 126 का 10% ये है, 126 का 1% ये है, यानी मेरे भाई 126 का अगर 9% जो होता है, 10 में से 1% घटेगा तो 9% की वैल्यू है। 126 के 9% का वैल्यू है ये 11.34। अभी भी ये ज्यादा है, अभी भी ये ज्यादा है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये 11.34 क्या है? ये 11.34 क्या? इसमें से मैं घटाया ही तो हूं, तो 126 का 10% में से 126 का 1% घटाएगा तो ये 126 का 9% हो जाएगा, 126 का 9%, 126 का 9% हो जाएगा, 9%। 126 का 9% का वैल्यू है 11.34। ठीक है, तो 9% का वैल्यू भी इससे ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या है? 11 यहां पर है, तो 9% से हल्का सा कम होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 9% से हल्का सा कम होगा। ठीक है मेरे भाई, 9% से हल्का सा कम होगा, ये ज्यादा है। 9% से हल्का सा कम होगा मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9% से जस्ट हल्का सा कम है, ये बहुत ज्यादा कम है, ये और ज्यादा कम है। 9% से हल्का सा कम हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है मेरे भाई, मैं तुमको पहली अप्रोक्स कैलकुलेशन करना सिखा चुका हूं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे मैं अप्रोक्स परसेंटेज वैल्यू निकालता हूं, ये पहली मैं सिखा चुका हूं। तुमको अगर सीखना है मेरा, अगर तुमको परसेंटेज सीखना है, शुरू से सीखना, अच्छा तरीका से सीखना है, तो मेरा पहला क्लास से करना सीखो। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से बीच में देखोगे लेक्चर तो तुमको समझ में नहीं आएगा। इस सब के बारे में मैं डिटेल से बात कर चुका हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, फिर से वही क्वेश्चन है, चाय की कीमत वाला। सामान की खरीद बिक्री हो रहा है मेरे भाई, सामान की खरीद बिक्री हो रहा है, तो यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा? यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा बताना मेरे भाई। यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा बताना, यहां कौन सा फार्मूला लगेगा? एक ही फार्मूला होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। ठीक है, जैसे सामान खरीदते हैं तो यही फार्मूला लगता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। देखो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे वैसे रेशियो खींचते चले जाओ। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यानी प्राइस का रेशियो क्या है यहां पे बताना। प्राइस का रेशियो क्या है मेरे भाई? 20% की वृद्धि हो गया, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी पहले अगर प्राइस अगर 5 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो प्राइस कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट। अरे इतना बात समझ रहा है, ये प्राइस का रेशियो। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगला लाइन कहना चाह रहा है, चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई? खर्च को केवल 15% ही बढ़ा रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू
3/20, यानी पहले खर्च अगर वो 20 यूनिट खर्चा था तो अब केवल वो 3 यूनिट ही बढ़ाना चाहता है, तो अब खर्च कितना हो जाएगा उसका 23 यूनिट हो जाएगा, 23 यूनिट, 23 यूनिट हो जाएगा, 23 यूनिट। चाय के खर्चों को समान स्तर बनाए रखने के लिए, ठीक है, सक्षम होने के लिए अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए मेरे भाई, बताना हमको क्या चाहिए। जैसे ही कंजप्शन का रेशियो आएगा, जैसे ही कंजप्शन का रेशियो आएगा तो मैं पकड़ लूंगा कि कितने प्रतिशत की कमी होगा उसके कंजप्शन में, ठीक है मेरे भाई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगा, ये कंजप्शन का रेशियो आएगा तब पता चलेगा। तो कंजप्शन का रेशियो कैसे आएगा मेरे भाई, अभी मैं बताया हूं, ये पी इधर चला जाएगा, तो एक्सपेंडिचर के रेशियो से भाग लगाना होता है प्राइस के रेशियो में, एक्सपेंडिचर के रेशियो में भाग लगाना होता है प्राइस के रेशियो से। तो मेरे भाई एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है बताना, 20/23 है, 20/23, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है 20/23, इसमें भाग लगाना होता है प्राइस के रेशियो से, भाग लगाओगे तो 5/6 से भाग लगेगा, तो पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, तो 5 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, तब तो कटेगा है नहीं। तो फाइनली यहां से बताना मेरे भाई क्या रेशियो बना, ये 6 24/23 हो गया, 6 24/23 हो गया, ठीक है। तो ये कंजप्शन का रेशियो कितना आ गया, 24:23, ये कंजप्शन का रेशियो कितना आ गया, 24:23, 24:23 आ गया। तुम बताओ मेरे भाई कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी होगा मेरे भाई, उसका जो कंजप्शन था पहले 24 यूनिट का था, 24 यूनिट का, अब 23 यूनिट का हो गया, 23 यूनिट का कंजप्शन। तो कंजप्शन में कितना यूनिट की कमी आया, 1 यूनिट का कमी आया, 1 यूनिट का, बस ये प्रतिशत कमी बताना है क्या होगा, इसका प्रतिशत कमी बताना है क्या होगा। तो 1/24 हो जाएगा, 1/24, ठीक है। और 1/24 का मैं तुमको परसेंटेज वैल्यू सिखाया हूं, 4.16% होता है, 4.16%, ठीक है, 4.16%। कौन सा ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 4.16 यानी 16 और ये 2.0 है, मतलब अप्रोक्स इसका आंसर जो है वो 4.2 ही बनेगा, ठीक है। चलो, अरे समझ रहा है हमारा बात, पिछले क्लास में मैंने इसमें डिटेल में बात किया था, पिछले क्लास में मैंने डिटेल में बात किया था, इसको पढ़ना भी सिखाया था मैंने कि पहले मान लो चाय का कीमत था 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी अगर चाय का कीमत था तो अब 6 रुपए पर केजी हो गया, 6 रुपए पर केजी हो गया। पहले 5 रुपया पर केजी चावल का कीमत, चाय का कीमत था, तो आदमी मेरे भाई 20 रुपया खर्च करता था, 20 रुपया, कि जैसी प्राइस बढ़ गया चावल का 6 रुपए पर केजी हो गया, तब आदमी केवल 23 रुपया ही खर्च करना चाहता है, 23 रुपया ही खर्च करना चाहता है। तो तुम बताओ मेरे भाई कंजप्शन उसका कितना हो जाएगा, कंजप्शन 24:23 के कहने का क्या मतलब है कि पहले वो अगर 24 किलो अगर चाय खरीदता था तो बाद में वो 23 किलो ही चाय खरीद रहा है, 23 किलो ही चाय खरीद रहा है। इसके कहने का यह मतलब है कि पहले अगर प्राइस 5 रुपए पर केजी था तो 24 केजी चावल चाय खरीदता था, अब वो 23 केजी चाय ही खरीद रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया हुआ है। अरे सही तो पढ़ा जाएगा इसको। चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, फिर से खरीद बिक्री यहां पर है, फिर से खरीद बिक्री मेरे भाई, वही फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला लगेगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। पेट्रोल की कीमत 60 रुपया लीटर से बढ़कर 75 रुपया लीटर हो गया मेरे भाई, प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो क्या है मेरे भाई बताना, 60 रुपया से बढ़ के कितना हो गया, 75 रुपया हो गया, 60 रुपया से बढ़ के 75 रुपया हो गया। तो पहले 60 रुपया था, 75 रुपया हो गया, तो फाइनली प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये किससे चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से, सॉरी ये किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से 12 मरतबे, और 5 से मेरे भाई 15 मरतबे, 15 से चला जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, डायरेक्ट 15 से मैं काट देता हूं इसको। पहले 60 रुपया था पेट्रोल की कीमत, अब कितना हो गया मेरा भाई, 75 रुपया हो गया, 75 रुपया, पहले 60 रुपया था, 75 हो गया। इन दोनों का बीच में रेशियो में ले लेता हूं, ठीक है, सिंप्लीफाई होने वाला है तो सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है मेरे भाई। ये 15 चौका 60 हो गया, और ये 15 पचे 75 हो गया, ठीक है मेरे भाई। यानी प्राइस का रेशियो कितना हो गया, प्राइस पहले 4 यूनिट था पेट्रोल का, तो बढ़ के 5 यूनिट हो गया। इससे कहने का ये मतलब है, ठीक है, पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कमी करना चाहिए, पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए। यानी मेरे भाई हमको कंजप्शन का रेशियो चाहिए, कंजप्शन का रेशियो चाहिए, कंजप्शन का, ठीक है। कंजप्शन का रेशियो जैसे आएगा तो प्रतिशत कमी हम निकाल लेंगे, ठीक है। कितना खपत करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। ये मेरे भाई क्या दे रखा है बताना, ये क्या दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर कितना करना, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बनेगा, वो कितना खर्च करना चाह रहा है, केवल 10% ही खर्च करना चाह रहा है, ठीक है, केवल 10% ही खर्च करना चाह रहा है, ठीक है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गया तो केवल 10% ही खर्च करना चाहता है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी पहले वो 10 रुपया खर्च करना चाहता है तो अब सिर्फ 1 रुपया ही बढ़ाना चाहता है, यानी अपना खर्च 11 रुपया ही करना चाहता है, ठीक है मेरे भाई।
ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया। ठीक है मेरे भाई, एक 10% ही खर्च बढ़ाना चाहता है, यानी पहले खर्च अगर 10 यूनिट करना पहले खर्च अगर वो 10 यूनिट करता था, तो अब खर्च में केवल 1 यूनिट की वृद्धि करना चाहता है, यानी फाइनली अब वो खर्च केवल 11 यूनिट की ही करना चाहता है। ठीक है मेरे भाई, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया एक्सपेंडिचर का। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात नहीं समझ में आया तो इससे पहले वाला जस्ट लेक्चर मेरा पूरा का पूरा देख कर आओ, तब जाके तुमको आज का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आज का क्लास। ठीक है, चलो मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है कंजप्शन कितना प्रतिशत की कमी, खपत को कितना प्रतिशत कम किया, यानी कंजप्शन का रेशियो चाहिए। तो कंजप्शन का रेशियो के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर के रेशियो से। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 10/11, एक्सपेंडिचर के रेशियो में भाग लगाना होता है प्राइस के रेशियो से। प्राइस का रेशियो कितना है 4/5, नीचे भाग लगेगा 4/5, पलटी मारेगा तो 5/4 हो जाएगा, पलटी मारेगा तो 5/4 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, 2 से 5 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली कंजप्शन का रेशियो कितना बन गया 25/22 हो गया। फाइनली कंजप्शन का रेशियो कितना बन गया 25:22 हो गया, यानी पहले वो 25 यूनिट पेट्रोल खरीदता था, तब वो 22 यूनिट ही पेट्रोल खरीदेगा, अब वो 22 यूनिट ही पेट्रोल खरीदेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कंजप्शन में कितना प्रतिशत की कमी आई मेरे भाई, डायरेक्ट बताओ। 25 यूनिट पहले पेट्रोल खरीदता था तो 22 यूनिट ही खरीद रहा है, तो 3 यूनिट की कमी आई कंजप्शन में, 3 यूनिट की, तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 3/25, 3/25। ठीक है मेरे भाई, 1/25 कितना होता है 4% होता है, 4%, तो 3/25 कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, 12%। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम लुच्चा सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई जान नहीं था। ठीक है, कल का क्लास तुम देख कर आओगे तब जाके तुमको बात समझ में आएगा, कल का क्लास नहीं देखोगे तो आज तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि, फिर से वही खरीद बिक्री वाला, तो फार्मूला यही लगेगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, फार्मूला तो यही लगना है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो किसका किसका रेशियो यहां पे दे रखा है, चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, यानी प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो, चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, इसका मतलब पहले अगर चीनी का मूल्य 100 यूनिट था तो उसमें 53 यूनिट की वृद्धि हो गया, तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया 153 यूनिट हो गया, 153 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ये प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते चले जाओ। एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया, यानी कंजप्शन इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% ही अधिक था, यानी एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, एक्सपेंडिचर केवल 19% ही बढ़ाया, एक्सपेंडिचर केवल 19% ही बढ़ाया, प्राइस जैसे ही बढ़ा तो एक्सपेंडिचर केवल 19% ही बढ़ाया, यानी पहले अगर खर्च वो 100 यूनिट करता था, पहले खर्च अगर वो 100 यूनिट करता था तो अब सिर्फ 19 यूनिट अधिक ही खर्च करेगा, यानी अब उसका खर्च कितना हो गया 119 यूनिट ही खर्च करना चाहता है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा यदि पहले परिवार में चीनी की मासिक खपत 38.7 केजी था, तो चीनी की मासिक खपत में कितने केजी की कमी हुई है बताना है। ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमको क्या चाहिए कंजप्शन का रेशियो चाहिए, कंजप्शन का रेशियो जैसे ही आएगा तो ये जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है सब मैं निकाल दूंगा, खाली हमको कंजप्शन का रेशियो चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई कंजप्शन का रेशियो अभी मैं तुमको सिखाया हूं कैसे बनेगा, ये प्राइस नीचे चला जाएगा तो एक्सपेंडिचर के रेशियो से भाग लगाना होता है प्राइस के रेशियो से, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 100/119 है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, रेशियो को बटा का फॉर्म में से ही तो लिखा जाएगा, तो इसमें भाग लगाना होता है मेरे भाई प्राइस का रेशियो से, प्राइस का रेशियो कितना है 100/153, नीचे में भाग लगेगा तो पलटी मारेगा, तो यहां कितना हो जाएगा 153 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 153/100 हो जाएगा। सॉल्व करें इसको, है ना, काट कुट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना कितना हो जाएगा मेरे भाई, किससे चला जाएगा ये 119 है, 17 से चला जाएगा क्या, देखो मेरे भाई 17 7 119, ठीक है 17 8 136, 17 नमा 153, ये 9 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा 9/7 बन गया। ठीक है, कंजप्शन का रेशियो आ गया, कंजप्शन का रेशियो जैसे ही आ गया तो क्वेश्चन जो मर्जी वो हमसे पूछ ले, कंजप्शन पहले 9 यूनिट था तो उसका कंजप्शन 7 यूनिट का ही रह गया, यानी पहले अगर 9 किलो चीनी खाता था तब वो 7 केजी चीनी ही खाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसके लाइन पकड़ना, क्या कहने का मतलब है इसका, मेरे पास कंजप्शन का रेशियो आ गया, कंजप्शन का रेशियो कितना, कंजप्शन का रेशियो आ गया बताना मेरे भाई, पहले कंजप्शन 9 यूनिट था तो अब उसका कंजप्शन कितना हो गया 7 यूनिट का हो गया, 7 यूनिट का। अब क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, यदि परिवार में पहले, ये जो शुरुआत वाला डाटा होता है ये पहले को शो करता है, ये पहले वाला डाटा को शो करता है, ये रेशियो का जो शुरुआत वाला होता है ये पहले वाला डाटा को शो करता है, और ये जो होता है ये बाद वाला डाटा को शो करता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया,
तीनों में यही बात होगा, ये पहले वाला डाटा को, ये बाद वाला डाटा को। चलो मेरे भाई, यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी, देखो मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जो पहले कंजप्शन था वो कितना था, 38.7 kg था। तो पूछ रहा है चीनी की मासिक खपत में कितनी की कमी हुई। ठीक है मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, चीनी की मासिक खपत में कितना का कमी हुआ, तो पहले कंजप्शन 9 यूनिट का था, अब कंजप्शन 7 यूनिट का हो गया, तो 2 यूनिट की कमी हुई, 2 यूनिट की कमी। यही हमसे 2 यूनिट का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा 2 यूनिट का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, सॉरी मेरे भाई परसेंटेज वैल्यू नहीं, ये 2 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, चीनी की खपत में 2 यूनिट की कमी हुई, तो 2 यूनिट का हमको एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ये तो मैं यूनिट मिलाया कि 2 यूनिट की कमी हुई, एक्चुअल वैल्यू इसका कितना कमी हुआ चीनी के खपत में, ये हमको बताना है। तो तुमको मेरे भाई कहीं ना कहीं मैच कराना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन से और तुम्हारे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसको मैच कराना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान में, परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी। चीनी की पहले खपत कितना था, 38.7 kg था। क्वेश्चन के हिसाब से पहले खपत, पहले कंजप्शन 38.7 kg था क्वेश्चन के हिसाब से, और मेरे हिसाब से पहले खपत कितना था, 9 यूनिट था, 9 यूनिट था, 9 यूनिट। अरे क्वेश्चन के हिसाब से कंजप्शन पहले 9 यूनिट का था, क्वेश्चन के हिसाब से चीनी की जो खपत है यानी कंजप्शन था पहले क्वेश्चन के हिसाब से 38.7 kg था, और मेरे हिसाब से जो कंजप्शन है चीनी की खपत है वो 9 यूनिट है, 9 यूनिट, पहले 9 यूनिट का खपत करता था। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है, उसका मुंह मिलाना पड़ेगा ना, तभी तो मेरे को 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंजप्शन पहले कितना था, 9 यूनिट का था, 9 यूनिट का, और क्वेश्चन के हिसाब से कंजप्शन कितना था पहले बताना। क्वेश्चन के हिसाब से कंजप्शन था 38.7 kg का, तो 9 यूनिट का वैल्यू हुई मेरे भाई कितना हो जाएगा, 38.7 kg हो जाएगा। 9 यूनिट का वैल्यू ही कितना हो जाएगा, 38.7 kg हो जाएगा। हमसे 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, हमसे 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। अरे 9 यूनिट का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालो, 2 यूनिट का वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 9 यूनिट का वैल्यू ये है, ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा का 9 हो जाएगा, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना का 2 चला जाएगा। ये 2 यूनिट का वैल्यू आ गया, 2 यूनिट का वैल्यू। इसका कैलकुलेशन करेगा तो मेरे भाई तुमको फाइनली दिख जाएगा कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है। ये 2 यूनिट का वैल्यू आ गया, 2 यूनिट का वैल्यू, ये जो पूरा डाटा शो कर रहा है ये 2 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, और आंसर जो है वो बहुत ही नजदीक है। ठीक है मेरे भाई, इसको फाइनली सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, 9 चौक 36, 2 27, ये चला जा रहा है, 1 दशमलव उड़ा देंगे इसका, तो 9 से 9 चौक 36 और 2 27, 9 तिहाई 27, 43 दूना कितना हो जाएगा 86, और 86 बटा का 10 कितना हो जाएगा 8.6 kg। ठीक है, 8.6 kg इसका आंसर बनेगा। यानी चीनी की खपत में उसका कितना का कमी हो गया, 8.6 kg का कमी हो गया, 8.6 kg का। ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, हमसे 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो तुम 1 यूनिट का वैल्यू लाओ। 1 यूनिट का वैल्यू कहां से मिलेगा, जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था और जो डाटा तुम्हारे पास है उसका मुंह मिला दो, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। ठीक है मेरे भाई, वही क्वेश्चन है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर, इसी फार्मूला का क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, इसी फार्मूला का क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, ये क्या डाटा दे रखा है, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आ जाती है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 बटा का 20 हो जाएगा, 7 बटा का 20। ठीक है मेरे भाई, यानी ये प्राइस का रेशियो हो गया, प्राइस का रेशियो कितना है मेरे भाई बताना। चावल की कीमत में 7 बटा 20 की गिरावट आती है, यानी चावल की कीमत पहले अगर 20 यूनिट था तो उसमें 7 यूनिट की कमी होगी, तो फाइनली चावल का कीमत कितना यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट। ये प्राइस का रेशियो, प्राइस का ज्ञात करें कि उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा ज्ञात किया जा सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, चावल की कीमत पहले 20 यूनिट था, बाद में घटकर 13 यूनिट हो गया, लेकिन जो खर्चा है उसका खर्चा उसको कांस्टेंट रखना है, उतने ही रुपये में। पहले जितना उसके जेब में पैसा था, पहले जितना उसके जेब में पैसा था उतना ही पैसा वो खर्च करना चाहता है अभी भी, उतना ही पैसा खर्च करना चाहता है अभी भी। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि उतने ही रुपये में उसके पास उतना ही रुपया जितना पहले था, चाहे चावल की कीमत गिरे या बढ़े। ठीक है, अपना खर्चा वो कांस्टेंट रखना चाहता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई जो ई हमारा एक्सपेंडिचर है, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, अपना खर्चा वो नहीं बढ़ाना चाहता है, जितना पहले उस खर्चा करता था उतना ही खर्चा में वो सामान खरीद सकता है। ठीक है, यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ज्ञात करें कि उतने ही रुपये में, सेम पैसा में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है,
जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ठीक है मेरे भाई, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुमको कंजप्शन का रेशियो चाहिए, कंजप्शन का रेशियो। ठीक है, कंजप्शन का रेशियो आएगा तो पूरा क्वेश्चन 1 सेकंड में निपट जाएगा। तुम बता मेरे भाई, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, तो प्राइस का रेशियो और कंजप्शन का रेशियो में क्या रिश्ता होता है? तो प्राइस का रेशियो का जस्ट उल्टा होता है कंजप्शन का रेशियो। तुम बता मेरे भाई, यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है कि मतलब पहले वो जितना खर्चा करना चाहता था उतना ही खर्चा अब भी उतना ही खर्चा करना चाहता है, खर्चा में कोई कमी नहीं करना चाहता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा प्राइस के रेशियो का। तो पहले कंजप्शन वो 13 यूनिट का करता था, तो अब वो कंजप्शन 20 यूनिट का करेगा। पहले वो 13 यूनिट चावल खरीदता था, तो अब उतना ही पैसा में 20 किलो चावल खरीदेगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? चावल की कीमत गिर गया, चावल की कीमत गिर गया, पहले 20 रुपए केजी था, 13 रुपया केजी हो गया। तो तुम बता मेरे भाई, कोई आदमी के पास जेब में, मान लो कि जेब में उसके पास 500 रुपया है, 500 रुपया, कोई आदमी के जेब में 500 रुपया, 500 रुपया, तो पहले चावल का प्राइस 20 रुपए केजी था, तो 500 रुपए में जितना चावल खरीदेगा, अब प्राइस गिर गया, 13 रुपया हो गया, तो इतना ही पैसे में वो ज्यादा चावल नहीं खरीद लेगा। अरे बताओ ना, अरे क्या नहीं समझ रहा है नलायक, क्या नहीं समझ रहा है? मान लो कि पहले 25 रुपया पर केजी चावल का दाम था, 25 रुपया पर केजी चावल का दाम था, ठीक है, अब हो गया 10 रुपया पर केजी चावल का दाम, 10 रुपया पर केजी चावल का दाम हो गया। ठीक है, तो उसके जेब में 500 रुपया था, 500 रुपया, पहले 25 रुपया पर केजी चावल का दाम था, तो कितना केजी चावल वो खरीद सकता था? इतना पैसा में कितना केजी चावल उसको मिल जाता? तो 25 दूना 50, 20 केजी चावल मिल जाता, 20 केजी। लेकिन जैसे ही दाम गिर गया, 10 केजी हो गया, तो इतना ही पैसा में वो ज्यादा चावल खरीद लेगा ना, इतना ही पैसा में ज्यादा चावल खरीद लेगा ना। देखो ना यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे, इतना ही पैसा में वो 500 रुपया में अगर 10 रुपए केजी हो जाएगा, तो इतना ही पैसा में वो 50 केजी चावल खरीद लेगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? प्राइस का रेशियो यहाँ पे गिर गया, प्राइस गिर गया, तो उतना ही पैसा में जो वो सामान खरीदा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले 13 किलो चावल खरीदता था, तो उतना ही पैसा में अब वो 20 किलो चावल खरीदेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस का रेट गिर गया हुआ है, पैसा तो उसके पास उतना ही है, पैसा तो उसके पास उतना ही है। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो अब क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले, उतना ही रुपया में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदा जा सकता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर तो फिक्स है, तो उतना ही पैसे में वो कितना चावल अतिरिक्त खरीद लेगा? बताओ मेरे भाई, यहां बताओ। पहले मान लो कि 13 यूनिट चावल खरीदता था, उतना ही पैसा में, ठीक है, जैसे ही प्राइस गिर गया, तो उतना ही पैसा में वो 20 किलो चावल खरीद रहा है, 20 यूनिट चावल खरीद रहा है, तो उतना ही पैसा में उसको कितना चावल ज्यादा मिल रहा है? तो 7 यूनिट चावल ज्यादा मिल रहा है, 7 यूनिट चावल ज्यादा, उतना ही पैसा में उसको अब 7 यूनिट ज्यादा चावल मिल रहा है। क्या नहीं बात समझ रहा है? इस एग्जाम्पल से क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? 500 रुपए में पहले वो 20 केजी चावल खरीदता था, जैसे ही चावल का प्राइस गिर गया, तो उतना ही पैसा में 50 केजी चावल खरीदने लगा, तो उतना ही पैसा में वो 30 केजी चावल एक्स्ट्रा नहीं खरीदने लगा, 30 केजी चावल एक्स्ट्रा नहीं खरीद लेगा वो। तो यही तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले वो 13 केजी चावल खरीदता था, उतना ही पैसा में जैसे ही प्राइस गिर गया, तो उतना ही पैसा में अब वो 20 केजी चावल खरीद लिया, 20 केजी चावल खरीद लिया। तो तुम बता मेरे भाई, कितना ज्यादा चावल वो उतना ही पैसा में एक्स्ट्रा खरीद लिया? तो 7 केजी चावल वो एक्स्ट्रा खरीद लिया उतना ही पैसा में। ठीक है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितना केजी चावल वो एक्स्ट्रा खरीद लिया उतना ही पैसा में, कितना यूनिट चावल एक्स्ट्रा खरीद लिया उतना ही पैसा में। तो 7 यूनिट चावल खरीद लिया उतना ही पैसा में। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? 7 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा है। 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? 7 यूनिट का वैल्यू, उतना ही पैसा में वो कितना अधिक मात्रा चावल खरीदा, तो उतना ही पैसा में वो 7 यूनिट एक्स्ट्रा चावल खरीदा, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तभी तो 7 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है और मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मुंह मिलाना पड़ेगा, तब जाकर 1 यूनिट मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है मेरे भाई बताना। पहले वो उतना पैसा में 104 किलो चावल खरीदता था, पहले उतना ही पैसा में 104 किलो चावल खरीदता था, और मेरे अकॉर्डिंग क्या है? पहले उतना ही पैसा में वो 13 यूनिट चावल खरीदता था, पहले उतना ही पैसा में वो 13 यूनिट चावल खरीदता था। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले वो 13 यूनिट चावल खरीदता था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 104 किलो चावल खरीदता है। तो दोनों का मुंह मैच कराएंगे तो 13 यूनिट का वैल्यू तो 104 केजी होगा, 13 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 104 केजी है। अरे बताओ ना, तो कितना गुना है ये? 8 गुना है, 8 गुना। तो ये 8 गुना क्या होता है? ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, 1 यूनिट का, तो एक्स्ट्रा वो कितना चावल खरीद लेगा बताना मेरे भाई? ये 8 गुना मतलब 1 यूनिट का वैल्यू है, तो मेरे भाई 8 7 56 केजी चावल वो उतना ही पैसा में एक्स्ट्रा खरीद लिया।
अरे यही तो पूछ रहा है तुमसे, कितना कितना यूनिट चावल एक्स्ट्रा खरीद लिया उतना ही पैसा में, तो 7 यूनिट चावल एक्स्ट्रा खरीद लिया उतना ही पैसा में, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू है कितना, 8 है, 8, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना का 56 केजी, उतना ही पैसा में वो 56 केजी चावल एक्स्ट्रा खरीद लेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसमें यही पकड़ना था कि इसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो कोई भी आदमी हिसाब लगा सकता है, दुकान में नॉर्मल हिसाब कोई भी लगा सकता है। ठीक है, रेट अगर पहले जो था मेरे पास, जो पहले जितना पैसा था उसमें मैं पहले जो रेट था उसमें मैं कुछ सामान खरीद कर लिया था। ठीक है, लेकिन अगर रेट गिर जाएगा तो उतना ही पैसा में कुछ ज्यादा सामान मिल जाएगा ना। चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है मेरे भाई, फिर से वही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फिर से वही क्वेश्चन है, सामान की खरीद बिक्री वाला। दाल के मूल्य में एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, फार्मूला, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि, 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 से 25 मरतबे चला जाएगा, 8/25 हो जाएगा, 8/25। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो। ठीक है, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई या 8/25 की वृद्धि हुआ, यानी दाल का मूल्य पहले अगर 25 यूनिट था तो उसमें 8 यूनिट की वृद्धि हो गया, तो अब दाल का मूल्य कितना हो जाएगा, 33 यूनिट हो गया, 33 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, पहले दाल का मूल्य अगर 25 यूनिट था तो उसमें 8 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब दाल का मूल्य कितना हो गया, 33 यूनिट हो गया, 33 यूनिट। दाल का मूल्य जैसे ही बढ़ा तो एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार की कमी करता है कि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ठीक मेरे भाई, दाल का मूल्य जैसे ही बढ़ा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके कंजप्शन में कमी आ रहा है, कंजप्शन में कमी आ रहा है, लेकिन खर्च के बारे में क्या बोल रहा है कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि कर रहा है। जैसे ही दाल का कीमत बढ़ेगा तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो रहा है, मात्र वो 10% की वृद्धि कर रहा है। यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, पहले 10% की वृद्धि कर रहा है एक्सपेंडिचर में, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी पहले अगर वो 10 यूनिट खर्च कर रहा था दाल खरीदने में, तब सिर्फ वो 1 यूनिट ही ज्यादा खर्च करेगा, मतलब अब वो 11 यूनिट ही खर्च करेगा। ठीक है मेरे भाई, पहले उसका खर्च अगर 10 यूनिट का था तब उसका खर्च 11 यूनिट का ही होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर का। अरे समझ रहा है हमारी बात, समझ रहा है हमारी बात। चलो, यहां पे फिक्स नहीं है एक्सपेंडिचर, यहां एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है एक्सपेंडिचर में। 10% का मतलब 1/10, पहले वो 10 रुपया खर्च करता था तो दाल की कीमत बढ़ने के कारण अब वो सिर्फ 1 रुपया ही फालतू खर्च करेगा, यानी अब ये 11 रुपया ही खर्च करना चाहता है। ठीक है, चलो ध्यान से सुना, यदि मूल्य बढ़ने के बाद वो 150 केजी दाल का उपभोग करता है, ये कंजप्शन की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, 150 केजी दाल का उपभोग करता है, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितना केजी दाल का उपयोग किया था, यानी फाइनली हमको कंजप्शन का रेशियो चाहिए। कंजप्शन का रेशियो जैसे ही आएगा तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हवा में उड़ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो कैसे निकलेगा, कंजप्शन का रेशियो कैसे निकलेगा, बताना मेरे भाई। एक्सपेंडिचर के रेशियो को भाग लगाना होता है प्राइस के रेशियो से, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 10/11 है, 10/11 भाग लगाना होता है, भाग लगाना होता है प्राइस के रेशियो से। 25/33 से भाग लगाओगे तो पलटी मारेगा तो 33/25 हो जाएगा, यहां 33/25। ठीक है, 33/25 हो जाएगा, 11 से 3 मरतबे चला जाएगा, 5 से 2 मरतबे और 5 से 5 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। फाइनली कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मूल्य बढ़ने के पश्चात जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है मुंह मिला दो बस, मूल्य बढ़ने के पश्चात वो 1.5 केजी दाल का उपभोग करता है। मूल्य बढ़ने के बाद वो 1.5 केजी दाल का उपभोग करता है, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितना केजी दाल का उपयोग किया था। मेरे भाई बताओ, ये पहले का डाटा होता है, हमेशा से ये पहले का डाटा होता है। ठीक है, और ये बाद का डाटा को शो करता है, बाद का डाटा को, ये पहले का डाटा को शो करता है, ये बाद के डाटा को शो करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले उसका कंजप्शन कितना था, पहले कितना दाल खाता था, 6 केजी दाल खाता था, 6 केजी, या पहले उसका कंजप्शन 6 यूनिट दाल का था, अब उसका कंजप्शन 5 यूनिट दाल का हो गया, 5 यूनिट दाल का हो गया। पहले कंजप्शन 6 यूनिट का था, अब कंजप्शन 5 यूनिट का हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसने कितने केजी दाल का उपभोग किया था। तो बताओ मेरे भाई, प्रारंभ में पहले उसका कंजप्शन कितना था, 6 यूनिट था, 6 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, ये 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है और जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाना पड़ेगा, तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है,
मूल्य बढ़ने के पश्चात वो 1.5 kg दाल का उपभोग करता है। मूल्य बढ़ने के पश्चात वो 1.5 kg दाल का उपभोग करता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, ठीक है, कि मूल्य बढ़ने के बाद उसका कंजप्शन 150 kg दाल का था। और मेरा डाटा क्या है, मूल्य बढ़ने के बाद उसका कंजप्शन कितना है, 5 यूनिट का है, 5 यूनिट का। तो बता रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो है 1.5 kg दाल का उपभोग करता है मूल्य बढ़ने के बाद में। और मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है वो मूल्य बढ़ने के बाद 5 यूनिट उपभोग करता है, 5 यूनिट। तो तुम बता मेरे भाई, यही 5 यूनिट का वैल्यू तो दे रखा है, यही 5 यूनिट का तो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 150 kg है, 150 kg। यही 5 यूनिट का वैल्यू तो दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 150 kg है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, मूल्य बढ़ने के बाद वो 150 kg दाल का उपभोग करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग है ना। मूल्य बढ़ने के बाद मतलब बाद में वो 5 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, तो ये 5 यूनिट का वैल्यू तो 150 kg के बराबर होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू 150 kg है, 150 kg। हमको 6 यूनिट का वैल्यू चाहिए, कितना गुना है, 30 गुना है, 30 गुना, 30 गुना है, 30 गुना। ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है 30 गुना। यहां जो गुना लिखता हूं मैं 30, ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है। तो 6 यूनिट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, यहां 30 गुना हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा, 180 kg। पहले वो कितना कंजप्शन करता था, 180 kg का कंजप्शन करता था, ठीक है, पहले 180 kg का कंजप्शन करता था, यानी 180 kg दाल खरीदता था, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा फंसाएगा इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में, लेकिन फंसना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, खरीद बिक्री वाला, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन का एक ही फार्मूला होता है, तुमको बार बार घुमा घुमा के वो पूछेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक ही फार्मूला होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। बस इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई, यानी ये प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी चीनी का मूल्य अगर 5 यूनिट पहले था तो उसमें 1 यूनिट की कमी होगी, 1 यूनिट की कमी होगी। इसका मतलब अब मूल्य कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट। ये चीनी के मूल्य का रेशियो है कि पहले चीनी का मूल्य 5 यूनिट था, तो अब वो घट के 1 यूनिट घट के 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट। ये प्राइस का रेशियो है। सुधीर को 960 रुपया में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता है। सुधीर को 960 रुपया में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, स्लाइड में, इस लाइन को ध्यान से सुनना। सुधीर को 960 रुपया में, 960 रुपया उसके जेब में, 960 रुपया उसके जेब में, ठीक है मेरे भाई, 960 रुपया उसके जेब में है, ठीक है। तो 960 रुपया लेकर जब पहले गया तो प्राइस था 5 यूनिट का, चीनी का कीमत था 5 यूनिट पर केजी। तो उसके हिसाब से उसको कुछ सामान खरीद मिला होगा, इस रेट के हिसाब से उसको सामान मिला होगा 960 रुपया में, कुछ ना कुछ केजी मिला होगा ना। और चीनी का रेट पहले 5 यूनिट था, 5 यूनिट पर केजी, 5 यूनिट, मान लो चीनी का रेट था 5 रुपए पर केजी। क्या तुम बात करता है यार, चीनी का मूल्य मान लो कि पहले 5 रुपए पर केजी था और बाद में वो 4 रुपए पर केजी हो गया, बाद में 4 रुपए पर केजी हो गया। एक लड़का था सुधीर, उसके जेब में 960 रुपया था, 960 रुपया। तो पहले अगर 5 रुपए पर केजी चीनी का मूल्य था, तो बता मेरे भाई वो कितना चीनी खरीद लेता, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 960 रुपए में कितना चीनी खरीद लेता है, बताना मेरे भाई। ये 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, 5, 132 केजी चीनी खरीद लेता है, 132 केजी 960 रुपए में। अगर इस रेट का, अगर चीनी का मूल्य अगर इस रेट का रहता, 5 रुपए पर केजी का रहता, तो 960 रुपए में वो 132 केजी चीनी खरीद लेता। लेकिन चीनी का मूल्य गिर गया, 4 रुपए पर केजी हो गया, तो इतना ही पैसा में वो कितना चीनी खरीद लेगा, इतना ही पैसा में, मान लो कि 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट पर केजी चीनी का मूल्य, यानी 4 रुपए पर केजी हो गया, तो इतना ही पैसा में वो कितना चीनी अब खरीदेगा, ये 24 चौक 96, 240 केजी चीनी खरीदेगा, 240 केजी। तो तुम बता मेरे भाई, जैसे ही चीनी का रेट गिर गया, तो उतना ही पैसा में वो 132 केजी खरीद लेगा और उतना ही पैसा में वो 240 केजी खरीद रहा है। मेरे भाई चीनी का रेट जैसे ही गिरा तो उसके पास 960 रुपया आई है, तो उतना पैसा में पहले 132 केजी उसको चीनी मिलता था, तो चीनी का रेट जैसे ही गिरा तो उतना ही पैसा में उसको 240 केजी चीनी मिल रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, उतना ही पैसा में उसको ज्यादा चीनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ज्यादा चीनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो तुमको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, मेरे भाई 960 रुपया, उसका पैसा उतना ही है, 960 रुपया में ही, चाहे चीनी का मूल्य घटे या बढ़े, वो 960 रुपया ही खर्च करना चाहता है, 960 रुपया ही खर्च करना चाहता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे फिक्स है, बस ये पकड़ना था कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। उसके जेब में 960 रुपया है, ठीक है, उसके जेब में 960 रुपया, 900 चीनी का मूल्य अगर ये रहता तो उसके हिसाब से उसको इतना चीनी मिलता, और चीनी का रेट जैसे ही कम गया उसके हिसाब से इतना चीनी मिल रहा है, तो उसमें चीनी को ज्यादा मिलेगा। मेरे भाई जैसे रेट गिरेगा तो उतना ही पैसे में उसको ज्यादा चीनी मिल रहा है, पहले 132 केजी मिलता था, अब 240 केजी मिल रहा है, उतना ही पैसा में।
तो उतना ही पैसा का मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया। इसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तुमको पकड़ना पड़ेगा। कहीं पे लिखा हुआ है क्या, कहीं पे लिखा हुआ है कि खर्च में उसका वृद्धि हुआ? नहीं वृद्धि हुआ, साफ साफ बोल रहा है कि 960 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। यानी 960 रुपया में पहले जो सामान खरीदता था उतना ही 960 रुपया में बाद में भी सामान खरीद रहा है। चीनी का मूल्य कम होने के बाद तो उसको ज्यादा मिलेगा ना। तो इस बात का यही कहने का तो मतलब है कि यहां पे उसका एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, 960 रुपया उसके जेब में है। तो 960 रुपया में रेट अगर ये था तो इतना केजी चीनी मिलता था, 960 रुपया रेट गिरेगा तो इतना केजी चीनी मिल रहा है, तो मेरे भाई उसको ज्यादा चीनी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इतना बात वो कहना चाह रहा है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एक्सपेंडिचर उसका बढ़ गया। 960 रुपए में खेल रहा है वो शुरू से लेकर अंत तक, चाहे चीनी का मूल्य बढ़े या घटे। चलो मेरे भाई, एक्सपेंडिचर इसमें कांस्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो एक्सपेंडिचर इसमें कांस्टेंट है। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कंजप्शन का रेशियो। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो इन दोनों का रेशियो आपस में उल्टा हो जाता है। तो प्राइस का रेशियो 5:4 है, तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा, 4:5। इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब क्या, कंजप्शन का मतलब क्या कि पहले वो 4 केजी चीनी खरीदता था, पहले वो 4 केजी चीनी खरीदता था। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले वो 4 केजी चीनी खरीदता था, तो जैसे ही प्राइस गिरा, जैसे ही प्राइस गिरा, जैसे ही प्राइस गिरा, तो उतना ही ढौआ में वो 5 केजी चीनी खरीद रहा है। कहानी मेरा बात समझ रहा है? इसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए कि पहले अगर प्राइस 5 रुपए पर केजी था तो उतना ही ढौआ में वो 4 केजी चीनी खरीदता था। जैसे ही प्राइस गिर गया, 4 रुपए पर केजी हो गया, तो उतना ही ढौआ में 5 केजी चीनी वो खरीदने लगा। उतना ही पैसा में वो 5 केजी चीनी खरीदने लगा। तो बताओ मेरे भाई, उतना ही पैसा में वो कितना चीनी एक्स्ट्रा खरीद लिया? कितना चीनी एक्स्ट्रा खरीद लिया मेरे भाई बताओ? उतना ही पैसा में वो कितना चीनी एक्स्ट्रा खरीद लिया? तो 4 यूनिट पहले खरीदता था, उतना ही पैसा में 5 यूनिट चीनी खरीद रहा है। तो मेरे भाई 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है, उतना ही पैसा में 1 यूनिट ऐसा एक्स्ट्रा खरीद रहा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताओ कितना है? चीनी का प्रति ग्राम घटा हुआ मूल्य बताओ कितना है? तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, मूल्य कैसे निकलेगा मेरे भाई? चीनी का मूल्य कैसे निकलेगा बताना। चीनी का मूल्य कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। चीनी का प्रति ग्राम मूल्य कैसे निकलेगा? देखो हमारी बात ध्यान से मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। उसके पास 960 रुपया, 960 रुपया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसके पास 960 रुपया, 960 रुपया। ठीक है, अगर 960 रुपया में वो 4 केजी चीनी खरीदता है, 960 रुपया में अगर वो 4 केजी चीनी खरीदता है, 4 केजी, ध्यान सुनना मेरे भाई, 960 रुपया में अगर वो 4 केजी चीनी खरीदता है, तो तुम बताओ मेरे भाई, प्रति ग्राम चीनी का, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? यानी चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा बताना मेरे भाई। अगर मान लो कि 4 केजी चीनी खरीदता है 960 रुपया में, तो 24 रुपये पर केजी उसको चीनी पड़ गया। चीनी का मूल्य कितना पड़ गया? 24 रुपए पर केजी पड़ गया। ठीक है, हमको निकालना चीनी का प्रति ग्राम घटा हुआ मूल्य, बताओ क्या होगा? घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। तो 960 रुपया में, 960 रुपया में, 960 रुपया में, 960 रुपया में पहले वो 4 केजी चीनी खरीदता था, 4 केजी चीनी खरीदता था, तो 24 रुपए पर केजी पड़ता था। अब वो 960 रुपए में अगर मान लो कि 5 केजी चीनी खरीद रहा है, 5 केजी चीनी खरीद रहा है, तो चीनी का मूल्य कितना बन जाएगा मेरे भाई? 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 4, 5 नमा 45, 5 दूना 10, सॉरी ये 240 रुपया हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 240 रुपया पर केजी चीनी का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगर 960 रुपया में वो 5 केजी चीनी खरीद रहा है, तो उस हिसाब से चीनी का रेट कितना हो जाएगा? 192, 5 इकाई 5, 4 46 हो जाएगा, 5 नमा 45, 192 रुपए पर केजी चीनी का दाम होगा। तो घटा हुआ मूल्य कैसे निकल गया बताना मेरे भाई? घटा हुआ मूल्य कैसे निकल गया? पहले चीनी का कीमत पहले गिरा नहीं था तो 240 रुपए पर केजी पड़ता था, अब 192 रुपए पर केजी पड़ रहा है। जैसे ही मूल्य घटा तो 192 रुपए पर केजी हो गया। तो चीनी का प्रति ग्राम मूल्य कैसे निकलता है? ठीक है, पहले ये देखो मेरे भाई, उसके पास कितना ढौआ है? 960 रुपया। और ये लेकर आओ मेरे भाई कि बाद में वो कितना चीनी खरीदा, बाद में वो कितना चीनी खरीदा या पहले वो कितना चीनी खरीदा, बस उससे भाग लगाओगे तो प्रति ग्राम चीनी का मूल्य निकल जाएगा। प्रति ग्राम चीनी का मूल्य निकालने के लिए पहले वो कितना चीनी खरीदा उससे भाग लगाओ, या फिर बाद में वो कितना चीनी खरीदा उससे भाग लगाओ। दोनों तरीका से प्रति ग्राम, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य निकल जाएगा। ये शुरुआत वाला मूल्य, ये घटा हुआ मूल्य है। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? तो तुमको यहां पे क्या लाना पड़ेगा बताना? तुमको यहां पे क्या लाना पड़ेगा बताना मेरे भाई? तुमको यहां पे क्या लाना पड़ेगा कि पहले वो 4 केजी चीनी खरीदता था, अब वो 5 केजी चीनी खरीद रहा है। यानी पहले 4 यूनिट खरीदता था, अब वो 5 यूनिट खरीद रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना चीनी खरीद रहा है ये लेकर आओ ना। ये तो यूनिट में एक्चुअल में कितना चीनी पहले खरीदता था
और घटने के बाद वो एक्चुअल में कितना चीनी बाद में खरीद रहा है, ये वैल्यू लेकर आओ ना। बताओ मेरे भाई, पहले वो 4 यूनिट चीनी खरीदता था, वो 5 यूनिट चीनी खरीद रहा है, तो चीनी के खरीद में कितना यूनिट की वृद्धि हुआ, 1 यूनिट की वृद्धि हुआ 1 यूनिट में। तो इसका एक्चुअल वैल्यू कैसा आएगा, एक्चुअल वैल्यू कैसा आएगा, एक्चुअल वैल्यू आएगा जो तुम्हारा डाटा है, जो क्वेश्चन का डाटा है उसका मुंह मिला दो तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से उतना ही ढोआ में वो 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, उतना ही ढोआ में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, और मेरे अकॉर्डिंग उतना ही ढोआ में वो 1 यूनिट अधिक चीनी खरीदता है, उतना ही ढोआ में वो 1 यूनिट अधिक चीनी खरीदता है। तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है, मेरे हिसाब से वो उतना ही ढोआ में 1 यूनिट अधिक चीनी खरीदता है। क्वेश्चन के हिसाब से उतना ही ढोआ में वो 6 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो दोनों का मुंह मिलाओ ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 6 किलोग्राम दे रखा है, 6 किलोग्राम। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 किलोग्राम दे रहा है, 6 किलोग्राम। तो तुम बता मेरे भाई, अब हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अब हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पहले वो कितना चीनी खरीदता था बताना मेरे भाई, पहले वो कितना, ये पहले वाला डाटा होता है, पहले वाला, और ये बाद वाला डाटा होता है, बाद वाला। काय ने मेरा बात समझ रहा है, काय ने मेरा बात समझ रहा है। तुमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, एक्चुअल वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 केजी आ गया, 6 केजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 गुना आ गया, 6 गुना। तो हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे कि पहले वो कितना केजी चीनी खरीदता है, बाद में कितना केजी चीनी खरीदता है। मेरे भाई पहले वो 4 यूनिट चीनी खरीदता था, 4 यूनिट चीनी खरीदता था, उतना ही ढोआ में 4 यूनिट चीनी खरीदता था। 1 यूनिट का वैल्यू है 6 है ना, 6 गुना, 1 यूनिट का वैल्यू है 6, अरे 6 गुना है ना। तो मेरे भाई एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 6 से गुना करोगे तो पहले वो 24 केजी चीनी खरीदता था, पहले 24 केजी, ठीक है मेरे भाई, ये हुआ उसका एक्चुअल वैल्यू कि पहले वो 24 केजी चीनी खरीदता था, 24 केजी। अब वो कितना चीनी खरीद रहा है बताना मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 6 है, 6, तो 6 गुना है 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा। तो अब वो कितना चीनी खरीद रहा है बताना मेरे भाई, तो 6 पंजे 30 केजी चीनी खरीद रहा है, 30 केजी, ये हुआ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहले वो 24 केजी चीनी खरीदता था, जैसे ही रेट गिर गया तो वो उतना ही ढोआ में 30 केजी चीनी खरीदने लगा, उतना ही ढोआ में 30 केजी चीनी खरीदने लगा। तो हम दोनों प्रकार का मूल्य निकाल सकते हैं कि पहले चीनी का मूल्य क्या था और बाद में चीनी का मूल्य क्या है, मैं दोनों निकाल सकता हूं। तुम बता मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, पहले चीनी का मूल्य क्या रहा होगा बताना, पहले चीनी का मूल्य क्या रहा होगा बताना मेरे भाई। 960 रुपया उसके पास था, 960 रुपया उसके पास था, और पहले वो 24 केजी चीनी खरीदता था, 960 रुपया में 24 केजी चीनी खरीदता था, 24 केजी चीनी खरीदता था। तो तुम बता मेरे भाई, चीनी का प्रति किलोग्राम कीमत क्या रहा होगा, 2496, 40 रुपए पर केजी रहा होगा चीनी का मूल्य, 40 रुपए पर केजी रहा होगा चीनी का मूल्य पहले, ठीक है। और तुम बताओ मेरे भाई, बाद में चीनी का मूल्य कितना रहा होगा, ये बताओ मेरे भाई, बाद में कितना रहा होगा बताओ। उसके जेब में 960 रुपया ही है, उसके जेब में 960 रुपया ही है। पहले 960 रुपया में वो 24 केजी चीनी खरीद लेता था, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य उसको पड़ा 40 रुपए पर केजी। लेकिन बाद में मेरे भाई वो उतना ही ढोआ में 30 केजी चीनी खरीदने लगा, तो बाद में मेरे भाई 30 चीनी का मूल्य कितना रह गया बताना, बाद में चीनी का मूल्य कितना हो गया बताना मेरे भाई। 3 से ये चला जाएगा तो 32 रुपए पर केजी हो गया, 32 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है मेरे भाई। यानी पहले चीनी का मूल्य कितना रहा होगा, एक्चुअल डाटा आ गया, एक्चुअल डाटा। पहले चीनी का मूल्य 40 रुपए पर केजी था, और बाद में चीनी का मूल्य कितना हो गया, 32 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताओ क्या है, यानी बाद में चीनी का मूल्य कितना हो गया प्रति किलोग्राम, ये बताओ। तो पहले तो 40 रुपए पर केजी था, बाद में 32 रुपए पर केजी हो गया, तो घटा हुआ मूल्य कितना है, 32 रुपए पर केजी है, 32 रुपए, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, सेम क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन यही है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन यही है। यहां सामान की जगह अंडा ला दिया, अंडा, ठीक है, चावल चीनी पेट्रोल की जगह अंडा ला दिया, तो फार्मूला हमारा अभी भी वही लगेगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अंडे की दर में 25% की गिरावट हुई, अंडे की दर में यानी रेट में, रेट का मतलब प्राइस में, प्राइस में अंडे की प्राइस में 25% की गिरावट हुई, यानी पहले अंडे का प्राइस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। पहले अंडे का प्राइस 4 यूनिट था, 4 यूनिट, तब उसका प्राइस 1 यूनिट गिर गया, मतलब अब रेट कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये पहले का डाटा शो करता है, पहले का डाटा शो करता है पहले का, और ये बाद का डाटा शो करता है बाद का। जैसे क्वेश्चन अभी मैंने कराया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस वहां मेरे भाई चीनी था, यहां पे अंडा है बस, ठीक है। यानी पहले अंडा का कीमत कितना था, 4 यूनिट था, 4 यूनिट, तो गिर के कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट, ठीक है।
तो कोई भी आदमी 162 रुपया निवेश करके 2 दर्जन अंडा अधिक खरीद सकता है। ठीक है मेरे भाई, इस लाइन के कहने का मतलब क्या है कि किसी आदमी के पास 162 रुपया, तो 162 रुपए में पहले वो जितना अंडा खरीद सकता था, जैसे ही अंडा का रेट गिर गया तब उतना ही पैसे में वो ज्यादा अंडा खरीद लेगा ना, उतना ही पैसा में ज्यादा अंडा खरीद लेगा। पहले रेट अगर 4 यूनिट का था तो 162 रुपए में वो जितना अंडा खरीद सकता था, जैसे रेट गिर गया तो उतना ही पैसे में वो ज्यादा अंडा खरीद सकता है ना, ज्यादा अंडा खरीद सकता है। बस इतना ही बात बोल रहा है कि जैसे ही अंडा का रेट गिर गया तो 162 रुपया में ही उसको 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद लिया। इस बात का क्या मतलब कि 162 रुपया वो पहले भी खर्च करता था और उतना ही पैसा में जैसे रेट गिरा तो 162 रुपया में वो ज्यादा अंडा खरीद सकता है। इस बात का यह मतलब कि उसके जेब में 162 रुपया है। ठीक है, 162 रुपया, यानी एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, फिक्स है, फिक्स। एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, फिक्स है, फिक्स। कांस्टेंट है, कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, 162 रुपया पहले भी खर्च कर रहा था, 162 रुपया बाद में भी खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 162 रुपया पहले खर्च करता था तो अंडा का रेट 4 रुपए यूनिट था, और 162 रुपए बाद में खर्च कर रहा है तो अंडा का रेट 3 रुपए यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर 162 रुपए पहले खर्च कर रहा है 4 रुपए यूनिट था और पहले बाद में 3 रुपए पर यूनिट हो गया अंडा का रेट, तो बताओ पहले जितना माल उस खरीद सकता था उससे ज्यादा माल अब उसको मिलेगा ना। यही बात तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे ही अंडा का रेट गिर गया तो 162 रुपए में उसको 2 दर्जन अधिक अंडा मिल गया, यानी पहले 162 रुपए में जितना दर्जन अंडा मिलता था उससे 2 दर्जन अंडा ज्यादा मिलने लगा। उतना ही ढौआ में उसको, जैसे अंडा का रेट गिरा तो उतना ही ढौआ में उसको 2 दर्जन अंडा ज्यादा मिलने लगा। अरे यही बात के कहने का मतलब तो है। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन के कहने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पर एक्सपेंडिचर फिक्स है, तो एक्सपेंडिचर फिक्स है मेरे भाई, तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा बताना। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। यानी पहले वो 3 यूनिट अगर खरीदता था सामान, तब वो 4 यूनिट खरीद रहा है, 4 यूनिट। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम्हारा कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं यहाँ पर रेट लगा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, जैसे अंडा का रेट डजन में बात कर रहा है, डजन में बात कर रहा है, 2 दर्जन अधिक अंडा, फिर प्रति दर्जन अंडे के मूल्य बताओ। ठीक है, प्रति दर्जन अंडे का मूल्य की बात कर रहा है, कीमत में दर्जन के हिसाब से बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि उसका जो पहले का प्राइस था वो 4 रुपए पर डजन था, 4 रुपए पर डजन। ठीक है, बाद में मूल्य गिर के अंडा का कितना प्राइस हो गया, 3 रुपए पर डजन हो गया, 3 रुपए पर डजन। मैं ऐसा मान के काम करता हूं तुमको समझाने के लिए कि पहले अंडा का प्राइस अगर 4 रुपया पर डजन था तो उसका प्राइस गिर के 3 रुपया पर डजन हो गया। ठीक है, तो कोई आदमी पहले उतना ही पैसा में 162 रुपया में मान लो कि 3 दर्जन अंडा लेता था, तब वो 162 रुपया में उतना ही पैसा में जैसे ही रेट गिरा तब वो 4 दर्जन अंडा लेने लगा। अरे बताओ ना, इसमें कौन सा तोप गोला हो गया। ठीक है, पहले अगर प्राइस उसका 4 रुपए पर डजन था तो आदमी उतना ही पैसा में 3 डजन अंडा खरीदता था। जैसे ही उसका प्राइस 3 रुपए पर डजन हो गया तब उतना पैसा में वो 4 डजन अंडा खरीदने लगा। वृद्धि होगा कि नहीं वृद्धि होगा, जैसे रेट गिरेगा तो उतना ही पैसा में ज्यादा सामान खरीदने लगा। यही बात तो बोल रहा है। तो पहले वो 3 डजन अंडा खरीदता था, अब वो 4 डजन अंडा खरीदने लगा उतना ही ढौआ में। तो बताओ मेरे भाई, कितना अधिक अंडा उसको एक्स्ट्रा मिल गया उतना ही ढौआ में। पहले 3 डजन अंडा खरीदता था, जैसे ही प्राइस गिरा तो उतना ही ढौआ में वो 4 डजन अंडा खरीदने लगा, तो वो उतना ही पैसा में उसको 1 डजन अंडा अधिक मिलने लगा। यानी 1 यूनिट उसको उतना ही पैसा में अधिक माल मिला, 1 यूनिट अधिक माल मिला। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई उतना ही ढौआ में 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद रहा है। इसका मतलब मेरे भाई उतना ही ढौआ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दर्जन अंडा अधिक मिला, और मेरे अकॉर्डिंग उतना ही ढौआ में उसको 1 यूनिट अधिक अंडा मिला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2 डजन है, 2 डजन। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2 डजन है, 2 डजन। 1 यूनिट का वैल्यू 2 डजन है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना हो गया 2 गुना, 2 गुना हो गया 2 गुना। ठीक है मेरे भाई, 2 गुना हो गया 2 गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई पहले वो एक्चुअल में कितना डजन अंडा खरीदता था जब प्राइस इसका 4 रुपए था, या शुरुआत में जो प्राइस था उसके हिसाब से यूनिट अंडा खरीदता था। एक्चुअल में कितना यूनिट अंडा खरीदा, तो मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 2 गुना, 1 यूनिट का वैल्यू 2 डजन है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना ये भी हो जाएगा, यानी 6 डजन हो जाएगा, 6 डजन। ठीक है, और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना। ये 2 से गुना है 2 से, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 डजन हो जाएगा, 8 डजन, 8 डजन हो जाएगा, 8 डजन। इस बात का मतलब समझा कि पहले जो प्राइस था उसमें वो 6 डजन अंडा खरीदता था, जैसे ही प्राइस गिर गया तो उतना ही ढौआ में वो 8 डजन अंडा खरीदने लगा, तो उतना ही ढौआ में उसको 2 डजन अंडा ना एक्स्ट्रा मिलने लगा, 2 दर्जन अंडा अधिक खरीद लिया, वो मिल गया मुंह मैच। ठीक है, मिल गया मुंह मैच। तुम बताओ मेरे भाई,
तुम बताओ, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडा का मूल्य बताओ क्या है, प्रति दर्जन अंडा का मूल्य बताओ क्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले का पूछ रहा है कि बाद का पूछ रहा है। पहले का पूछ रहा है, पहले का, जिस हिसाब का पहले का रेट था उसके रेट से पूछ रहा है कि अंडा का मूल दर क्या है, पहले का रेट। मैं दोनों लगा देता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, पहले का मैं रेट लगा देता हूं, बाद का भी लगा दूंगा। बताओ मेरे भाई, पहले उसका प्रति दर्जन अंडा का मूल्य कितना रहा होगा, ये बताओ मेरे भाई। ठीक है, अरे 162 रुपया उसके पास था, 162 रुपया में पहले वो 6 दर्जन अंडा खरीदता था। 162 रुपया में, 162 रुपया में, 162 रुपया में वो कितना दर्जन अंडा खरीदता था, 6 दर्जन अंडा खरीदता था, 6 दर्जन अंडा खरीदता था। तो 162 रुपया में अगर 6 दर्जन अंडा खरीदता था तो 1 दर्जन का कीमत उसको कितना पड़ गया, 1 दर्जन अंडे का कीमत कितना पड़ गया, भाग लगा दो ना 162/6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 6 7 42। ठीक है मेरे भाई, अंडे का कीमत उसको कितना पड़ गया, 27 रुपया पर डजन पड़ गया। पहले उसको अंडा का कीमत कितना पड़ रहा था, 27 रुपया पर डजन पड़ रहा था। तुम बताओ मेरे भाई, बाद में उसको अंडे का कीमत कितना पड़ा होगा, बताना। जैसे अंडे का कीमत गिर गया, 3 रुपए पर डजन हो गया, 3 यूनिट पर डजन हो गया, तब वो उतना ही पैसा में 8 दर्जन अंडा खरीद लिया। यानी 162 रुपया में ही, 162 रुपया में ही बाद में उसको 8 दर्जन अंडा मिलने लगा, 8 दर्जन अंडा मिलने लगा। तो बताओ मेरे भाई, अब उसके अंडे का रेट क्या हो गया होगा, गिरा हुआ रेट क्या होगा। ये पहले वाला रेट रहा होगा अंडे का 27 रुपया पर डजन, बाद में गिरा हुआ रेट कितना होगा, बताना मेरे भाई। बाद में गिरा हुआ रेट कितना होगा, ये 8 दूना 16, 160 चला जाएगा 20 मरतबे, 160 दशमलव पड़ेगा, 2 जीरो आएगा, 8 दूना 16, 4 8 पंजे 40, 20.5, 20 रुपया पर डजन रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, बाद में अंडा का दर कितना रहा होगा, 20 रुपया पर डजन रहा होगा, 20 रुपया पर डजन रहा होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, तुमको रेट नहीं निकालने आता है, जितना जेब में उसके पास पैसा था और जितना वो सामान खरीदा उसे भाग लगा दो ना, 1 दर्जन का मूल्य आ जाएगा, 1 दर्जन का मूल्य। तो पहले अंडा का रेट था 27 रुपए पर डजन, और वही रेट बाद में गिर के कितना हो गया, 20 रुपया पर डजन हो गया, 20 रुपया पर डजन। ठीक है, और इसी रेट के गिरने की वजह से, इसी रेट के गिरने की वजह से उतना ही ढौआ में वो 2 दर्जन अंडा अधिक ले गया, उतना ही ढौआ में 2 दर्जन अंडा अधिक उसको मिल गया। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है, यानी पहले वाला अंडा का कीमत क्या आ रहा होगा, तो 27 रुपए पर डजन पहले रहा होगा, 27 रुपया इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उससे ये वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है मेरे भाई। कभी अंडा आएगा, कभी चावल आएगा, कभी चीनी आएगा, यही सब आएगा। ठीक है, चलो, सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। सेम फार्मूला लगेगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करो। चीनी के मूल्य में 15% की कमी आ गई। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20, यानी पहले का चीनी का मूल्य अगर 20 यूनिट था तो 3 यूनिट का कमी हो गया तो 17 यूनिट का हो गया चीनी का मूल्य। अब 17 यूनिट का कमी हो गया, 17, अब उसका मूल्य कितना हो गया, 17 यूनिट हो गया, 17 यूनिट। ये पहले वाला डाटा को शो करता है और ये बाद वाला डाटा को शो करता है। ठीक है मेरे भाई, यानी पहले अगर चीनी का प्राइस 20 यूनिट था तो उसका प्राइस घट के 17 यूनिट हो गया, 3 यूनिट की कमी आ गई प्राइस में। ठीक है मेरे भाई, इस पहले लाइन का ये मतलब है। एक ग्राहक 1258 रुपया में 7.4 किलोग्राम, एक ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद लिया। बताओ मेरे भाई, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है मेरे भाई। उस आदमी के जेब में 1258 रुपया ही था, 1258 रुपया ही था। जब वो पहले सामान खरीदने गया तो 20 रुपये यूनिट था प्राइस का, ना सामान का कीमत 20 रुपये यूनिट था। ठीक है, अब वो गया उसके पास तो प्राइस का कीमत 17 रुपए, जो सामान का कीमत है वो 17 रुपये यूनिट हो गया, 17 रुपये यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर 1258 रुपया लेकर जाएगा, प्राइस अगर 20 रुपए रहेगा और प्राइस गिर के 17 रुपए होगा तो इतना ही पैसे में वो ज्यादा सामान खरीद के ले आएगा कि नहीं ले आएगा। अभी पीछे 2 क्वेश्चन में इसी पे किया हूं। ठीक है, उतना ही पैसा में 1258 रुपया में वो 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है, क्योंकि प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया। पहले 20 रुपया था, अब 17 रुपया हो गया प्राइस, प्राइस गिर गया तो उतना ही ढौआ में वो ज्यादा सामान खरीद के लेकर आएगा। तो ढौआ उसके पास 1258 रुपया ही है। यानी मेरे भाई इसमें प्राइस क्या है, फिक्स है, सॉरी एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ पे खर्चा उसका फिक्स है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हमको बताओ मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा। कंजप्शन का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 17 अनुपात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20।
17 अनुपात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। पहले इसको पढ़ना सीखो कमीना, पढ़ना सीखो। ये सरकार चीनी की बात कर रहा है। मान लो कि पहले उसका चीनी का मूल्य 20 रुपए पर केजी था, ठीक है, बाद में घट के 17 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है मेरे भाई। एक आदमी के जेब में 1298 रुपया ही था, 1298 रुपया ही था, तो 1298 रुपया में ही पहले वो 17 केजी चीनी खरीदता था। जैसे ही चीनी का मूल्य गिर गया तो 1298 रुपया में ही अब वो 20 केजी चीनी खरीदने लगा। इसके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है, कि पहले चीनी का मूल्य अगर 20 रुपए पर केजी था तो बाद में चीनी का मूल्य घट के 17 रुपए पर केजी हो गया। अगर पहले वो 20 रुपए पर केजी था तो 1258 रुपया में मान लो कि 17 केजी चीनी खरीदता था, तब उतना ही पैसा में, जैसे रेट गिरा 17 रुपए पर केजी हो गया, तो उतना ही पैसा में वो 20 केजी चीनी खरीदने लगा, वो 20 केजी चीनी खरीदने लगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, उतना ही पैसा में उसको ज्यादा सामान मिला कि नहीं मिला? उतना ही पैसा में पहले वो 17 केजी चीनी खरीदता था, बाद में उतना ही पैसा में वो 20 केजी चीनी खरीदने लगा। तो बताओ मेरे भाई, चीनी में उतना ही पैसा में वो कितना यूनिट चीनी ज्यादा खरीदने लगा? तो उतना ही पैसा में वो 3 यूनिट चीनी ज्यादा खरीदने लगा। मैं इसको केजी में लगा देता हूं, तो उतना ही पैसा में उसको 3 केजी चीनी ज्यादा मिलने लगा, 3 केजी चीनी ज्यादा मिलने लगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मुंह मिला दो, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है, मुंह मिला दो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतना ही ढौआ में उसको 7.4 ग्राम चीनी, 7.4 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। उतना ही ढौआ में वो 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। मेरे अकॉर्डिंग उतना ही ढौआ में वो 3 यूनिट चीनी अधिक खरीद सकता है। मेरे अकॉर्डिंग उतना ही ढौआ में वो 3 यूनिट चीनी अधिक खरीद सकता है। तो 3 यूनिट का वैल्यू ही तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 7.4 दे रखा है। ये 7.4 केजी 3 यूनिट का ही तो वैल्यू है। उतना ही पैसा में मेरे अकॉर्डिंग 3 यूनिट चीनी ज्यादा खरीद सकता है, और उतना ही पैसा में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 7.4 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो दोनों का मुंह मिलाओ ना, जो मेरा डाटा है, जो क्वेश्चन का डाटा है, उसका मुंह मिलाओ ना। मेरे अकॉर्डिंग वो 3 यूनिट चीनी ज्यादा खरीद रहा है उतना ही ढौआ में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उतना ही ढौआ में 7.4 केजी चीनी ज्यादा खरीद रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7.4 केजी है। चलो मेरे भाई, ये 3 यूनिट का वैल्यू हुआ 3 यूनिट का। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है क्या है? चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है क्या है? तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा? 1258 रुपया उसके जेब में था, 1258 रुपया में भाग लगा दो। पहले वो कितना चीनी खरीदता था उसका एक्चुअल वैल्यू ले आओ, एक्चुअल वैल्यू। पहले वो कितना चीनी खरीदता था, बाद में वो कितना चीनी खरीदा, बाद में वो कितना चीनी खरीदा, पहले जितना चीनी खरीदता था एक्चुअल वैल्यू उससे भाग लगा देगा तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 17 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 3 यूनिट का वैल्यू 7.4 है, 3 यूनिट का वैल्यू 7.4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7.4 बटा 3, ठीक है। तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 7.4 किलोग्राम चीनी, ध्यान सुनना मेरे भाई, ये 17 यूनिट का वैल्यू आ गया, 17 यूनिट का, ठीक है। 17 यूनिट का वैल्यू आ गया। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 चौक 18, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ठीक है। ये 17 यूनिट का वैल्यू आ गया, 17 यूनिट का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 17 यूनिट का वैल्यू आ गया, 17 यूनिट का, ठीक है। 17 यूनिट का वैल्यू आ गया, ठीक है। 17 यूनिट का वैल्यू है ये, 17 यूनिट का। हमसे पूछ रहा है उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है, उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो हमको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले वो कितना चीनी खरीदता था? 17 यूनिट, 17 यूनिट। तो जितना पहले वो चीनी खरीदता था उससे इसमें भाग लगाना होता है। तो 17 यूनिट का वैल्यू यहां पे कितना है बताना, इससे भाग लगा दो। 7.4 गुना का 17 है, गुना का 17 है, और नीचे में जो बटा का 3 है ये ऊपर में शिफ्ट कर जाएगा, बस यही आ जाएगा, यही प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य आ जाएगा, यही प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां से 17 यूनिट का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आएगा, एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू यही तो होगा, यही तो होगा एक्चुअल वैल्यू। बस यहां वो शुरुआत में कितना चीनी खरीदता था इतना ढुआ में, बस इतना से भाग लगा देना, यहां पे मैंने भाग लगा दिया। चलो ये बताओ मेरे भाई किससे चला जाएगा? 0.010 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको काटो मेरे भाई, किससे कटने वाला है ये, किससे कटने वाला है? देखो मेरे भाई ध्यान से, 17 से ये डाटा चला जाएगा, 17 7 119 चला जाएगा, 119, ठीक है। 6 68 17 चौका 68, 74 हो गया ये, 74 से ये 74 निपट जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया? 30 आ गया, 30। तो ये क्या निकला? ये क्या निकला? चीनी का मूल्य निकला, चीनी का मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकल गया, पहले वाला मूल्य, पहले वाला मूल्य। कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य पहले क्या था? 30 रुपए पर केजी था, 30 रुपए पर केजी था।
30 रुपए पर केजी था, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अरे कह नहीं मेरा बात समझ रहा है नालायक, एक क्वेश्चन को मैं तीन टाइप का एक ही क्वेश्चन करा दिया। चीनी का प्रति ग्राम मूल्य कैसे नहीं निकलेगा? तुम्हारे पास जितना ढौआ है, और जितना केजी तुम चीनी खरीदा उससे डिवाइड कर देगा तो चीनी का प्रति ग्राम का मूल्य नहीं निकल जाएगा। चीनी का प्रति ग्राम का मूल्य नहीं निकल जाएगा। चीनी का मूल्य है 25 रुपए पर केजी, चीनी का मूल्य है 25 रुपए पर केजी, 25 रुपए पर केजी, 25 रुपए पर केजी। तुम्हारे पास है 100 रुपया, 100 रुपया, तो कितना किलो चीनी तुम खरीद के ले आएगा? 4 केजी चीनी खरीद के ले आएगा, 4 केजी। अब मैं इस डाटा को मिटा देता हूं, इस डाटा को। तुम्हारे पास 100 रुपया था, 100 रुपया, तुम 4 केजी चीनी खरीद के ले आया, कै रुपये तुमको चीनी पर गया पर केजी? कै रुपये तुमको चीनी पर गया पर केजी? तो मेरे भाई 100 रुपया था, मैं 4 केजी चीनी खरीद के ले आया, तो 4 से 25, सर 25 रुपए पर केजी बढ़ गया। दूसरा क्लास का बच्चा भी सवाल को बनाकर फेंक देगा। बस यहां पे 1 यूनिट का वैल्यू निकालना मुश्किल था, इसलिए डायरेक्ट मैं 17 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू यहां पे निकाल लिया, इसको गुना के फॉर्म में रहने दिया। 17 यूनिट जो चीनी वो शुरुआत में खरीदा उसका एक्चुअल वैल्यू है ये, इसको मैं इसी फॉर्म में लेकर रखने दिया। बस यहां पे 17 यूनिट का जो एक्चुअल वैल्यू था वो मैं यहां पे भाग लगा के प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लिया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये यहां पे शब्द अलग है, पहले जो क्वेश्चन चल रहा था वो अलग था और यहां पे भाषा अलग है, ठीक है। एक मॉल है, मॉल, उसमें एक हॉल है, उसका टिकट मूल्य, यहां पर एक डाटा दे रखा है टिकट मूल्य। टिकट मूल्य क्या होता है मेरे भाई? टिकट मूल्य क्या होता है? तुम सिनेमा देखने जाते हो तो उसका प्राइस होता है, जैसे कोई मूवी देखने गया तो एक टिकट का प्राइस हो गया 100 रुपए पर टिकट, 100 रुपए पर टिकट, इस टाइप से प्राइस होता है टिकट का, 100 रुपए पर टिकट। हमारा बात समझ रहा है? ठीक है, तुम सिनेमा देखने जाओगे तो वहां पे प्राइस होगा ना कि एक टिकट का इतना रुपया है, एक टिकट का इतना रुपया है, तो 100 रुपए पर टिकट में मान लिया, ठीक है, टिकट का प्राइस में 100 रुपए पर टिकट का मान लिया। तो एक तो इसमें टिकट मूल्य, ठीक है, पहले भाषा को समझो। दूसरा मेरे भाई सीटों की संख्या है। तुम किसी हॉल में जाओगे तो उसके पास है ना नंबर ऑफ सीट लिमिट होता है, मेरे भाई, ठीक है, नंबर ऑफ सीट लिमिट होता है। मैं मान लेता हूं कि इस हॉल में 500 सीट है, टोटल 500 सीट। अरे किसी हॉल में जाओगे तो सीटों की संख्या लिमिट होगा ना, कोई 100 सीट वाला भी हॉल होता है, कोई 400 सीट वाला भी हॉल होता है, कोई 500 सीट वाला भी हॉल होता है, कोई 1000 सीट वाला भी हॉल होता है। तो नंबर ऑफ सीट किसी हॉल में फिक्स रहता है। मैं मान लिया 500 सीट है, उस हॉल में 500 सीट, ठीक है, मैं मान के काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं जिस हॉल में मूवी देखने गया उसका टिकट का प्राइस है 100 रुपया पर टिकट, उसका टिकट का प्राइस है 100 रुपया पर टिकट, 100 रुपया पर टिकट। और उस हॉल में टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है? 500 सीट है, 500 सीट, ठीक है मेरे भाई। और एक इसमें है कुल राजस्व, एक टर्म है इसमें कुल राजस्व का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे भाई मैं 100 रुपया लेकर गया, 100 रुपया लेके टिकट खरीदने गया, 100 रुपया लेके काउंटर पे गया, 100 रुपया का एक टिकट खरीद लिया, 100 रुपया का एक टिकट मैं खरीद लिया। मेरे भाई अगर हमको 5 टिकट खरीदना होगा तो मैं 500 रुपया फेंकूंगा, 500 रुपया, ठीक है, तो 500 रुपया फेंक के मैं 5 टिकट ले आया। तो हॉल वाले के पास जो 500 रुपया आया ना, तो वो उसका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू, उसको बोला जाता है राजस्व, ठीक है। जो पैसा तुम देता है हॉल वाला को, उसी को बोला जाता है राजस्व, रेवेन्यू। हमारा बात समझ गया? इसमें 3 चीज हो गया, 3 चीज। एक तो मेरे भाई प्राइस हो गया, प्राइस, ये 100 रुपए पर टिकट किसको शो कर रहा है? प्राइस हो रहा है, प्राइस को शो कर रहा है, प्राइस को। एक नंबर ऑफ सीट की बात हो रहा है और एक रेवेन्यू की बात हो रहा है। तीनों में कैसे रिश्ता फंसाओगे बताना, मेरे भाई, तीनों में कैसे रिश्ता फंसाओगे? एकदम आसानी से रिश्ता फंस जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, उस हॉल में टोटल सीट कितना है? 500 है, 500 सीट है, एक टिकट का प्राइस 100 रुपया है। पूरा 500 सीट अगर उसका बिक गया, पूरा 500 सीट का टिकट उसका बिक गया, पूरा 500 सीट का टिकट बिक गया, तो तुम बताओ मेरे भाई उस हॉल वाला को कितना रेवेन्यू होगा? ठीक है, एक टिकट का दाम 100 रुपया है, 100 रुपया, एक टिकट का दाम 100 रुपया है, 100 रुपया, टोटल 500 सीट है, 500 सीट है, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? यही तो उसका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, 500 फिर डबल जीरो आ जाएगा, यानी 50,000 उसका क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। हॉल वाला इतना पैसा तुमसे कमा लिया 500 आदमी का सीट से,
वो इतना पैसा कमा लिया, 50,000 टोटल रेवेन्यू कमा लिया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या रिश्ता तुमको दिखाई दे रहा है, ये टोटल रेवेन्यू है, 100 क्या है मेरे भाई, ये प्राइस की बात हो रहा है, प्राइस की बात हो रहा है, पर टिकट, पर प्राइस, पर टिकट, प्राइस की बात हो रहा है, और ये 500 रुपया क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ सीट की बात हो रहा है। तो यही तो रिश्ता फंसेगा, यही तो रिश्ता फंसेगा तीनों के बीच में, तीनों के बीच में यही तो रिश्ता फंसेगा, प्राइस, नंबर ऑफ सीट और रेवेन्यू के बीच में यही तो रिश्ता फंसेगा। टोटल रेवेन्यू बराबर टिकट पर प्राइस, प्राइस पर टिकट और गुना का हो जाएगा नंबर ऑफ सीट, यही तो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही तो रिश्ता फंसेगा। अरे तुम अपने हिसाब से छोटा सा एग्जांपल लेके बना सकता है, छोटा सा एग्जांपल लेके फार्मूला बना सकता है। मैं कैसे बना लिया कि टिकट का दाम मान लो 100 रुपया पर टिकट है, टोटल सीट 500 रुपया है, टोटल 500 सीट उसका बुकिंग हो गया, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल कमाई कितना होगा, तो मेरे भाई 500 गुना का 100 ही तो होगा 50,000, तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया बराबर प्राइस गुना में नंबर ऑफ सीट। बन तो गया फार्मूला, बन तो गया फार्मूला। तो मेरे भाई यहां पे क्या करना है तुमको, यहां पे क्या करना है, बस भाषा चेंज करके आएगा, हमको बस क्या करना होता है मेरे भाई, फार्मूला बनाना पड़ता है, फार्मूला बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ हॉल वाला बात चल रहा है, हॉल वाला बात, सिनेमा हॉल का, सिनेमा हॉल का बात कर रहा है, तो उसमें तीन ही चीज होगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से क्या फार्मूला बना बताना मेरे भाई, क्या फार्मूला बना बताना, टोटल रेवेन्यू बराबर कुल राजस्व को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बराबर क्या बना फार्मूला, प्राइस, प्राइस पर टिकट, प्राइस पर टिकट, ध्यान से सुना मेरे भाई, फार्मूला यहां पे बना गया प्राइस पर टिकट, मैं इसे लिख देता हूं, प्राइस पर टिकट गुना का, गुना का, गुना का, गुना का टोटल नंबर ऑफ सीट, यही तो फार्मूला बन गया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यही तो फार्मूला बन गया। किसी हॉल की कमाई है, ये कमाई कैसे कमाता है वो, जितना टिकट का प्राइस होता है और जितना उसके पास सीट होता है, ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से जोड़ के उसका टोटल रेवेन्यू आता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हम तुमको फिर से बताना चाह रहा है कि अगर मान लो टिकट की प्राइस है 20 रुपया पर टिकट, 20 रुपया पर टिकट, 20 रुपया पर टिकट, 20 रुपया पर टिकट, और टोटल उसके पास सीट है 100 गो, 100 गो, 100 गो सीट है 100 गो, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 20 गुना का 100, 20 गुना का 100, 2000 रुपया उसका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, 2000 रुपया उसका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो यही इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, यही इसका फार्मूला बन गया। ठीक है मेरे भाई, चलो, इसमें तीन भाषा था मेरे भाई, इसमें तीन को लैंग्वेज हमको दिखाई दे रहा था, एक प्राइस की बात हो रहा था, एक टोटल रेवेन्यू की बात हो रहा था, और एक इसमें सीटों की संख्या की बात हो रहा था। ठीक है मेरे भाई, इस तीनों का रिश्ता मैं बैठा दिया आपस में कि टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस, प्राइस पर टिकट, प्राइस पर टिकट गुना का टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते चले जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते चले जाओ। ठीक है मेरे भाई, सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दिया, यानी प्राइस में, टिकट प्राइस में 1% की कमी कर दिया। तो पहले प्राइस अगर 100 रुपया था तो उसमें 1 यूनिट कम हो गया, 100 बेस मान के काम करेगा ना, 1/100, पहले प्राइस अगर 100 यूनिट था तब 1 यूनिट कम हो गया, यानी 99 यूनिट हो गया, 99 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, प्राइस में कमी हो गया, प्राइस में कमी, प्राइस में जैसे ही कमी होगा तो टिकट खरीदने वाला आदमी जैसे है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो कि पहले टिकट का प्राइस अगर 100 रुपया था तो उसमें 1 रुपया की कमी कर दिया, 99 रुपया ही कर दिया। ठीक है, 99 रुपया ही कर दिया। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण, सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई, कुल राजस्व में। ये टोटल रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, ये रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, रेवेन्यू का, ये रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, रेवेन्यू का, रेवेन्यू में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 83.1/3% की वृद्धि हुई। 83.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, मैं इसको ब्रेक करके लिख लेता हूं, 80%, 80%, 80%, 80%, अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 83% को मैं ब्रेक करके लिख लेता हूं, 80% और प्लस का 3.1/3%, इसको ब्रेक करके मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लूंगा। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 80/100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4/5, और 3.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं तुमको बताया हूं, कितना होता है बताना, 1/30 होता है, 1/30। तो बताओ मेरे भाई यहां से टोटल फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 30 का एलसीएम तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 5 30 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 30, 6 24, 24 एक 25/30 हो जाएगा, 25/30, अरे 5 30, 6 24 प्लस का 1 25/30, सिंप्लीफाई करेगा तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 50 25 5 30। तो मेरे भाई ये हुआ 83.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 5/6 आ गया, 5/6।
मतलब सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में, रेवेन्यू में, उसके इनकम में 5/6 की वृद्धि हुई, 5/6 की वृद्धि हुई। इसका मतलब अगर ये हुआ कि पहले वो 6 रुपया कमाता था, पहले वो 6 रुपया कमाता था टिकट बेचकर, तो वो 5 यूनिट ज्यादा कमा रहा है, 5 यूनिट ज्यादा कमाएगा, यानी 11 यूनिट कमाएगा, 11 यूनिट। इसके कहने का यह मतलब है 83.1/3% की वृद्धि हो गया रेवेन्यू में, मतलब 5/6 की वृद्धि हुआ। पहले वो 6 यूनिट कमाता था, 6 रुपया कमाता था टिकट बेचकर, तब वो सीट बढ़ाने के कारण 5 यूनिट ज्यादा रुपया कमाएगा, यानी 11 यूनिट कमाएगा, 11 यूनिट। इतना बात समझ गए मेरा? इतना बात समझ गए? ये रेवेन्यू का रेशियो आ गया, रेवेन्यू का रेशियो। क्वेश्चन हमसे क्या करा है? सीटों की संख्या बढ़ाया, सीटों की संख्या बढ़ाया। यहां पर एक रेशियो हमारा बनेगा किसका? नंबर ऑफ सीट्स का। एक रेशियो किसका बनेगा? नंबर ऑफ सीट्स का। बताओ ना मेरे भाई, ये प्राइस का रेशियो तुम्हारे पास आ गया, रेवेन्यू का रेशियो आ गया, तो नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो भी तो आ जाएगा। यहां पर एक रेशियो बचेगा नंबर ऑफ सीट्स का। क्वेश्चन करा मेरा भाई, सीटों की संख्या बढ़ाया जिसके कारण उसका रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है। वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, तो ज्ञात कीजिए कितनी सीटें बढ़ाई गई। तो फाइनली हमको नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो लेकर आना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स, टोटल सीट्स का रेशियो क्या है उसके पास? टोटल सीट पहले कितना था, टोटल सीट पहले कितना था, और कितना सीट बढ़ाया तो फाइनल सीट कितना हुआ, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो लेकर आना पड़ेगा। रेशियो ये पहले का डाटा होता है, पहले का, पहले उसका कितना सीट था और बाद में उस हॉल में कितना सीट बढ़ गया, तो हमको नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स का। तुम बताओ मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं किया हूं क्या? इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हूं क्या? ये नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो कैसे आएगा? ये प्राइस पर टिकट को बटा में फेंक देंगे तो रेवेन्यू बटा में प्राइस पर टिकट हो जाएगा, प्राइस पर टिकट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो क्या होगा? तो मेरे भाई जो रेवेन्यू का रेशियो, उसको भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से, रेवेन्यू के रेशियो में भाग लगा दो, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो रेवेन्यू के रेशियो में भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से, टिकट पर है ना, प्राइस पर टिकट के रेशियो से भाग लगा दो तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, रेवेन्यू का रेशियो कितना है? 6/11 है, 6/11। तो रेवेन्यू के रेशियो में भाग लगाना है, भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है? प्राइस के रेशियो से भाग लगाना है, प्राइस के रेशियो, टिकट प्राइस का जो रेशियो उससे भाग लगाना है। तो 100/99 से भाग लगाना है, 100/99 से भाग लगेगा तो पलटी मार के ये कितना हो जाएगा? 99/100 हो जाएगा, 99/100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से ये 11 9 मरतबे चला गया। ठीक है मेरे भाई, ये 2 से 3 मरतबे चला गया, 2 से 50 मरतबे चला गया। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 27/50 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा? 27/50 हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो कितना आ गया? 27/50 का मतलब 27 यूनिट और 50 यूनिट, 27 यूनिट अनुपात 50 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 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 उसके पास अगर 27 सीट था, पहले उसके पास 27 यूनिट सीट था, तो बाद में उसके पास 50 यूनिट सीट हो गया। अरे कहां नहीं मेरा बात समझ रहा है? कहां नहीं मेरा बात समझ रहा है? कहां नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये पहले उसके पास 27 यूनिट सीट था, तो बाद में बढ़ के सीट कितना हो गया? 50 यूनिट सीट हो गया, 50 यूनिट सीट। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, सीट में कितने यूनिट की वृद्धि हुई? 27 3 30 हो जाएगा। 23 यूनिट की वृद्धि हुई सीट में, 23 यूनिट की वृद्धि, 23 यूनिट की वृद्धि हुई सीट में, 23 यूनिट की वृद्धि। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? कितनी सीटें बढ़ाई गई, कितनी सीटें बढ़ाई गई? तो 23 यूनिट सीट कितने सीटें बढ़ाई गई? तो 23 यूनिट सीट बढ़ाई गई, 23 यूनिट सीट बढ़ाई गई। हमसे 23 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? हमसे 23 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? पहले 27 यूनिट सीट था, तो अब 50 यूनिट सीट हो गया बढ़ के, तो कितना यूनिट सीट में वृद्धि हुआ? 23 यूनिट वृद्धि हुआ। तो हमसे 23 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 23 यूनिट की वैल्यू तब आएगा जब तुम 1 यूनिट की वैल्यू लाओगे, और 1 यूनिट की वैल्यू तब आएगा जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है और जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग है उसको तुम बराबर करोगे, तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डाटा मिल जाएगा। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, हो गया बात खत्म। वर्तमान में ये पहले वाला डाटा होता है, ये बाद वाला डाटा होता है। वर्तमान में पहले वाला डाटा नहीं, बाद वाला। वर्तमान का मतलब पहले के बाद जो आता है वो वर्तमान होता है। तो वर्तमान में उसके सीटों की संख्या 350 है, पहले वाला नहीं, बाद में कितना सीट हो गया बढ़ के? 50 हो गया। तो वर्तमान में बाद वाला आएगा, बाद वाला। इसका मतलब 50 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? पहले बाद में उसके पास सीट बढ़ के कितना हो गया? 50 यूनिट हो गया, 50 यूनिट। तो ये वर्तमान में उसके पास अब 50 सीट हो गया बढ़ के, 50 सीट हो गया बढ़ के। तो 50 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 350 दे रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, मेरे अकॉर्डिंग वर्तमान में सीटों की संख्या या बाद में सीटों की संख्या 50 यूनिट है, 50 यूनिट। तो मैं दोनों का मुंह मिलाऊंगा ना, तो 50 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 350 दे रखा है। 350 कितना गुना है?
7 गुना है 7 गुना, हमसे 23 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो इसमें 7 से गुना हो जाएगा, 7 से गुना, ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है 7, 23 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 7 कितना हो जाएगा 161, 161 सीट की वृद्धि होगी, 161 सीट की वृद्धि होगी, 161 सीट की वृद्धि होगी। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो यार ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा चैनल पे नए आए हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास समझ में आता है, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।